नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। शुक्रवार की सुबह औरंगाबाद से ऐसी खबर और तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को भीतर तक झंझोड़ कर रख दिया। सारी दुनिया में तबाही का सबब बन चुके कोरोना का भयंकर संक्रमण, देश प्रदेश में लॉकडाउन में जहां तहां फंसे हुए लोग, उनके घर, अपने गांव की वापसी की तड़प, ये सारी तस्वीरें एक तरफ और उससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे औरंगाबाद में पटरी पर आराम करते मजदूरों को मालगाड़ी के रौंदने के बाद 16 मजदूरों की मौत की खबर की थी। पहले रोजी रोटी की खातिर अपना गांव छोड़ा, लॉकडाउन में काम बंद हो गया, आने जाने के साधन बंद हो गए। जब पैदल घर की तरफ लौटे तो बेबसी देखिए साहब कि मौत भी ऐसी बेरहम बनकर आएगी, किसी ने सोचा नहीं। हर कोई सन्न है, सवाल पूछ रहा है, आखिर कौन है इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुणाल चौधरी जी आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे इस विषय पर। बीजेपी की तरफ से आलोक संजर साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। बीस बदनसीब निकले थे घर के लिए। रास्ते में थी मौत की पटरी। वो सोए जरूर थक कर, पर उठ न सके। आठ मई 2020 सुबह 5:22, जगह औरंगाबाद। जी हां, औरंगाबाद में एक दर्दनाक हादसे ने 16 मजदूरों की घर वापसी की आस आधे सफर में हमेशा के लिए खत्म कर दी। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के जालना में फंसे मध्य प्रदेश के 20 मजदूर पैदल ही भुसावल के रास्ते अपने घर जाने के लिए निकले और रेल की पटरियों को अपना हमसफर बना लिया। मीलों पैदल चलने के बाद जब वो थके तो नांदेड़ डिवीजन के बदनापुर और करमाड रेलवे स्टेशन के बीच रेल ट्रैक पर सुस्ताने के लिए रुक गए, लेकिन थकान की वजह से उनकी आंख लग गई और इसी बीच ट्रैक पर आई मौत की मालगाड़ी ने 16 मजदूरों की जिंदगी का सफर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पटरी पे सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। पटरी पर आई अचानक मौत से 4 मजदूर बच तो गए, लेकिन उनकी आंखों में खौफ का वो पल अब जिंदगी भर के लिए कैद हो गया। वहीं दर्दनाक हादसे के बाद इनके परिजन सदमे में हैं। घरों में मातम का माहौल है। जाहिर है ये दर्द उन्हें सालता रहेगा। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। अधिकारियों की टीम औरंगाबाद भेजी है। घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था और जो भाई हमारे बीच नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। रेल मंत्री से मैंने आग्रह किया तो घटना की जांच के निर्देश दे दिए। लगातार महाराष्ट्र सरकार से भी बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात प्रधानमंत्री जी से भी हुई, रेल मंत्री से भी हुई, महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री से भी हुई। ऐसा उतावलापन न करें, इतने दिन धैर्य रखा है, 2-3 दिन और धैर्य रखें। हम 2-3 दिन में लगभग सभी को संबंधित स्थानों से पहुंचने की कोशिश करेंगे। ट्रेन नहीं होगी, वहां बसों को पहुंचाएंगे। लॉकडाउन की वजह से देश भर में लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। इन मजदूरों की मजबूरी त्रासदी बनकर सामने आ रही है। सवाल ये उठता है, पटरी पर 16 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आपदा और विपदा की मार झेलता ये मजदूर कब तक अपनी मजबूरी में यूं ही जान गंवाएगा? हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। तो माना कि वक्त बहुत कठिन है, माना संभलने का किसी को अवसर नहीं मिल रहा, माना कि इस वक्त जो जहां है उसको थम जाने को कहा गया है। क्या ऐसे में मजदूरों का सब्र टूटा है या फिर वो वायदे टूटे हैं जो लगातार किए जा रहे हैं वापसी को लेकर? इंतजाम नाकाफी पड़े हैं या हम ये कह सकते हैं कि कुछ और वक्त का इंतजार इन मजदूरों ने नहीं किया, इसकी चूक का खामियाजा उन्होंने भुगता है? इसे आप नियति कहेंगे या फिर नेताओं की नियत जो लगातार इनसे वायदा तो करते हैं लेकिन वक्त रहते उस पर अमल नहीं होता? बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दो बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा चुके हैं। हम कुणाल चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जिम्मेदार और युवा जनप्रतिनिधि हैं। आलोक संजर साहब हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, बेहद संवेदनशील नेता हैं। आलोक संजर साहब भी, आप दोनों का स्वागत है। संजर साहब, चूंकि सरकार देश में और प्रदेश में आपकी है, प्रदेश का मजदूर उसने जान गंवाई है। देश की सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति जब लाए तब पूरे विपक्ष ने, पूरे देश ने इस बात को कहा था कि क्या इंतज़ाम है, क्या इंतज़ामों को वक्त पर करने की तरफ आपका ध्यान है? फिर वही सवाल खड़े हैं, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, वस्तुतः मेरा ये मानना है कि अभी देश नहीं सारी दुनिया इस संकट काल से गुजर रही है और धैर्य ही, संयम ही इसकी तोड़ है। यदि हमने धैर्य नहीं रखा तो निश्चित रूप से घटनाएं घटने ही वाली हैं। अभी पिछले दिनों भी हमने देखा कि जो लोग एम्बुलेंस से जा रहे थे, एक मरीज को लेके फास्ट जा रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, लेकिन जहाँ तक सवाल है सरकार का, दोनों ही सरकारें बहुत संवेदनशील हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि मैं कहूँ तो लगभग 35,000 मजदूर जो हमारे प्रदेश में काम कर रहे थे उनको उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया है। 45,000 मजदूर जो हमारे बाहर थे उनको वापस मध्य प्रदेश में ला चुके हैं। निरंतर ये क्रम जारी है, रोज ही ट्रेनें आ रही हैं, रोज बसों के माध्यम से उनको लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लाने का जब काम कर रहे हैं तब भी कांग्रेस के लोग उसमें आपत्ति लगा रहे हैं कि साहब ये कैसे लेकर आ रहे हैं, कितने लोगों को लेकर आ रहे हैं। देखिए, जब मॉब जहाँ खड़ा हुआ है उसको लगता है कि मैं पहले कैसे न चढ़ जाऊँ, सबके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। निरंतर मेरे पास भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं, पूरे प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं, पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं। बंगाल के बहुत सारे मजदूर हमारे यहाँ फंसे हुए हैं। बंगाल की सरकार को चाहिए था कि मध्य प्रदेश में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी कभी चिंता करी, नहीं करी। सिर्फ बात करना। अभी यदि हम कहते हैं कि हम किराया माफ़ कर देंगे तो भारत सरकार ने तो पहले से ही करके रखा है। 85% तो भारत सरकार ही दे रही है। और 3 राज्य जो हैं जहाँ पर अभी ट्रेनें गई हैं वो तीनों राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ तो उन्होंने किसी तरह का कोई बात नहीं करी। सिर्फ बातें करना, आरोप लगाना और नितांत झूठे आरोप। संजर साहब, इसको आपकी बातों, सवाल मेरा मूल एक था, इसके कारणों में जाएंगे ना, फिर विस्तार से बातचीत करेंगे। एक मेरा मूल सवाल था कि इनके लिए जिम्मेदारी आप किसको देंगे? ये नियति आप मानकर चल रहे हैं, जैसा आपने शुरुआत में कहा, शुरुआत आपने की, एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता, तो ये मात्र एक्सीडेंट था, मजदूरों की भूल थी, उन्होंने इंतजार नहीं किया। लेकिन एक जो बार बार दावा है कि आपको वापस ला रहे हैं, क्या इस निर्णय में देर नहीं मानते आप? देखिए,
देखिए, बार बार कहा जा रहा है, उनको लाया भी जा रहा है, इसलिए मैंने पहले भी आपको आंकड़ा भी बताया कि ये बिल्कुल आंकड़ा ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा दर्ज है कि मजदूर का हिसाब दर्ज है, इतने सारे बच्चों को राजस्थान से भी लेकर आए। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मजदूरों का सवाल है, आज हमारे बीच में नहीं, मेरी भी उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति संवेदना है। मैं जानता हूँ जिसके परिवार में कुछ घटना घट जाती है वो क्या भोगता है, लेकिन मजदूरों को, मैंने जैसे अभी आप गाना सुन रहे थे, तो मैं कहूँगा अब थोड़ा करो और इंतज़ार। देखिए, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। आज यदि कुछ लोग निकलते भी हैं तो क्वारंटाइन होते हैं, तब भी परेशानी में फंसते हैं वो। तो अभी हमको, सब लोगों को, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमको वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। सरकार अपनी तरफ पूरी मुस्तैद है, आप लोगों की पूरी मदद कर रही है। जहाँ भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहाँ भोजन की व्यवस्थाएं हम लोगों ने कराने का संपूर्ण प्रयास किया। हमारा नीचे तक का लोगों ने, एनजीओ ने, कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर काम किया। मैं किसी चीज़ में पार्टी पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनशीलता है। और इसलिए देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो इमीडिएट, तुरंत ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करी, रेल मंत्री से बात करी, माननीय प्रधानमंत्री से बात करी, और एक विशेष टीम, विशेष प्लेन के माध्यम से टीम भी वहाँ भेज दी। ठीक है, चलिए मैं एक उत्तर कुणाल जी से भी ले लेता हूँ। कुणाल चौधरी साहब, आप इस उत्तर को सुन भी रहे हैं, इस पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दें। सवाल आपसे भी वही है, कौन जिम्मेदार है साहब इसका? क्या उन्होंने इंतजार नहीं किया, इसका दोष है? नियति ही थी, एक्सीडेंट होना था, कहीं पे भी हो जाता, इस वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, मजदूरों के घरों में मातम है और पूरा चमन गुनहगार है, और थाली और ताली में डूबी है, संजूबी है मधोर सरकार। जब ये निर्णय लिया गया तब भी हमने बात करी कि हिंदुस्तान के लगभग 20 करोड़ मजदूर कहीं ना कहीं अपने कामों के ऊपर बाहर है। आज उन 20 करोड़ लोगों की हमें तैयारी करनी होगी कि हम कैसे उन्हें घरों पे पहुंचाने की बात करें। लगातार देश के अंदर सरकारों को, प्रदेश के अंदर सरकारों से बातचीत करते हुए, और बड़ी बात, अभी संजय साहब ने इधर उधर कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं, पर इस देश के उस मजदूर के लिए आज आपने विशेष विमान दिया। अगर पहले ट्रेन और बस की व्यवस्था कर देते तो इस विशेष विमान की जरूरत नहीं पड़ती। और आपने कहा कि महाराष्ट्र से हमने राजस्थान से बहुत सारे मजदूर बुलाए। महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर मेरा दोस्त वहां पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब, उनकी संवेदना और उनके उससे सारे मजदूरों को जहां जहां है वहां पहुंचाया गया है, और उसी के माध्यम से मजदूर जो आए हैं, जितने आए, आप कह रहे हैं कि किससे क्या किया ये करने का समय नहीं, पर मूल भाव के साथ ये जो सारे साधन संसाधन जो इस जनता के लिए उनका उपयोग कब करेगी? क्या सरकारें सिर्फ अपने लिए उपयोग करेगी? आपकी हर बात होती है कि लॉकडाउन करे तो जनता करे, यहाँ पे पीएम फंड में या सीएम फंड में डोनेट करे तो जनता करे, किराया वहन करे तो जनता करे, बिजली के बिल कौन दे? जनता करे। हर चीज ताली बजाए जनता, थाली बजाए जनता। सरकार का काम क्या है? क्या दायित्व है सरकार के मुखिया का? सरकार की जवाबदारी क्या है? और आप कहते हैं लिस्टेड, मैं खुद मेरी विधानसभा के 5000 लोगों की लिस्टेड लगातार 15 दिन से दे रहा हूं। आज आपके पीएस को दे चुका हूं, हर अधिकारी को दे चुका हूं। जिन अधिकारियों के नंबर जारी करे उनके साथ क्या आपने अभी बड़े वादे करे थे कि हमने सबके खातों में 1-1 रुपए डाले, तो क्या इन मजदूरों के खातों में 1-1 गए थे? और गए थे तो उन तक ट्रैकिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? सारे जो बातें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और जिनके आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उनने सबको ट्रैक कर लिया था, सबसे खातों में इतने करोड़ रुपए पहुंचा दिए थे, कहीं ये तो नहीं कि जैसे एमएलए खरीदने में हुआ घाटा तो 4 किलो आटा पूरा करना था? तो यहाँ पे भी मजदूरों के नाम पे किस प्रकार की स्थितियां है और उनकी वेदना को समझिए। आप वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं, 40-45 दिन हो गए, सरकारें ना तो टेस्ट कर पाई है, ना मध्य प्रदेश के अंदर टेस्टिंग की स्थिति भी मैं बता दूं, 55 हजार टेस्टिंग है, राजस्थान में 1.5 लाख टेस्टिंग है, जबकि आंकड़े लगभग बराबर है। ना हम लोगों को लेके आ पा रहे हैं, ना टेस्टिंग करवा पा रहे हैं, ना राशन ठीक से बंटवा पा रहे हैं, और इसके बाद भी सिर्फ हम अपने आप की वाहवाही करने का काम करेंगे, ये बात नहीं हो सकती। स्पष्ट रूप से गुनहगार के रूप में अगर एहतियाती तौर पे पहले कदम, कोई उत्तर देना चाहते हैं? हेलो, बिल्कुल मैंने यही कहा ना कि जैसे अभी कुणाल जी जो कह रहे हैं, फिर ये भी तो आरोप और प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात को मैं स्पष्ट बात करता हूं हमेशा। और मैं आपको बताऊं कि अभी मेरी लगातार पूरे प्रदेश के सभी लोगों के से मेरी निरंतर चर्चा हो रही है। मैं लगातार रात को 2-2 बजे फ़ोन उठा रहा हूँ। तमिलनाडु के हमारे किसान ने हमको, छिंदवाड़ा का जो वहाँ पर जो मजदूर है, उसने मुझे, छिंदवाड़ा के मजदूर ने कहा कि हम तमिलनाडु में हैं, तो मैंने कहा तुम्हारी स्थिति क्या है? 1000 रुपये मुझको मिल चुके हैं।
देखिए ऐसा नहीं है, सिर्फ हम यदि झूठ बोल के, यदि हम प्रोपोगंडा करके यदि किसी को बदनाम करने का प्रयास करें तो करें, लेकिन हमारा काम है कि हम तो पूरी ईमानदारी से लोगों की मदद करेंगे। लेकिन वर्तमान संकट जो है अन्य संकटों से बहुत अलग है। आज यदि वहाँ से हम लोगों को लेके आते हैं, यदि वो पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर आकर बीमारी फैलने वाली है कि नहीं फैलने वाली, इसलिए उसकी भी चिंता करनी है कि पहले उनको देख लिया जाए, उन्हें क्वारंटाइन कर लिया जाए कि वो वहाँ पर मजदूर जो है ऐसा तो नहीं पॉजिटिव स्थिति में। यदि 5,000 की ये बात करते हैं अपने क्षेत्र की, यदि इसमें 5 लोग भी यदि मजदूर यदि पॉजिटिव आ गए तो कुणाल जी क्या कर लेंगे? तब फिर ये आरोप लगाएंगे कि आपने उनको क्या किया। तो वस्तुतः एक एक व्यक्ति को चेक कर लेकर आने की व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार कर रही है। आलोक जी, लेकिन एक बड़ा सवाल कोई भी जो सरकार में है उसके लिए है, क्या मजदूरों का, सबसे पहली बात तो ये, क्या मजदूरों का एक परफेक्ट डेटा सरकारों के पास था? चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, प्रादेशिक स्तर की बात करें, कि आपके यहाँ हैं कितने मजदूर, गए कहाँ हैं मजदूरी करने के लिए, किस हालत में हैं? जब ये पता है, आप एक आंकड़ा देते हैं कि हमारे इतने हज़ार मजदूर हमने वापस लाए, तो वापसी के बाद का आंकड़ा है, लेकिन कितने अभी बचे हुए हैं, इनका क्या कोई पुख्ता फिगर है? और अगर है तो क्या उन तक ये सूचना पहुँच रही है कि आप वहाँ रहें? एक और बात, अगर सबको हर एक जगह पर इंतजाम करके रोक कर रखा गया है तो फिर ये वहां से निकल कैसे पड़ते हैं पैदल? ये तस्वीरों पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आलोक संजर साहब, सीधे पूछता हूं, क्या मजदूरों का एक डेटा आपके पास है और पुख्ता है? अगर डेटा है तो क्या उनमें वो नंबर्स मौजूद हैं कि आप जहां हैं वहां रुक जाएं? और अगर वो लोग, उन सरकारों पर भी सवाल है जो जहां भी हैं, अगर जो मध्य प्रदेश में मजदूर फंसे हैं तो वो कहां के हैं और क्या उन तक इंतजाम पहुंचेंगे, इस बात के बारे में उनको बताया भी जा रहा है? अगर बताया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन रखा है, एक जगह रखा है, तो ये पैदल कैसे निकल जाते हैं साहब? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, जितना मेरे को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्टवादिता से बात करता हूँ कि मजदूरों की यदि रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, आई डोंट नो, बट इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि आज जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं वो जरूर रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। लगातार संपर्क में वो हम लोगों के आ रहे हैं, वो अपने जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रीय लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, वहाँ से जो सूचियाँ आ रही हैं उनको हम संपर्क भी कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में भी हमको नहीं पता था कि स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, उनको भी ऐसे ही रजिस्टर्ड करने के बाद पूरी रात हम लोगों ने जाग के बाद वहाँ पर बसें भिजवाई, वहाँ पे लोगों को बोला और उसके बाद उनको वापस लेकर आए। ऐसे ही मजदूरों को लाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जहाँ तक भी जो सवाल है, मजदूर पैदल जो निकल पड़ रहे हैं वो भ्रम की स्थिति है। उनको कह दिया जाता है कि आप तो निकल चलो यहाँ से, एक उनका कोई लीडर बोल देता है निकल पड़ो। अभी कल दिल्ली से एक बंदा दरियागंज तक पहुँच गया, उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने हमारे शिबू मित्र को बोला, मैंने उसको बताया कि उसने मुझे फोन किया कि मेरा मोबाइल संजर साहब, आज अभी आपने, अगर आपने पैकेज में, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रहा हूं, अगर आपने पैकेज में पुलिस अधिकारी की बाइट सुनी हो, मैंने उसको समझाया, जो साथ में चला था, मैं बता रहा हूं जी, इसलिए एक छोटी सी बात सुन लें। उस पुलिस अधिकारी का ये कहना था कि किसी अमुक जगह से ट्रेन चलने वाली है, ये पता चलने पर भुसावल से ट्रेन चलने वाली है, जो जहां आप उसको वहां से ला रहे हैं, तो वो चले गई क्यों? मतलब जानकारियां उन तक नहीं पहुंच रही। ये किसी के ऊपर आरोप के तहत नहीं कह रहा हूं, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और बहुत सही बात आपने की, ये सही डेटा किसी के पास नहीं लगता है, प्रैक्टिकली नहीं लगता है। नहीं, मैं भी आज को नहीं कह रहा हूं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वस्तुतः मेरा ये कहना है, देखिए इसको आप बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि यदि मजदूर वहां से चला, अब यदि मेरे को पता है कि आगे कुआं है तो मैं उसमें क्यों कूदूंगा? मजदूर ने रात में यदि उसने विश्राम यदि पटरी पर किया, क्योंकि आसपास भी कर सकता था, लेकिन उसको यही लगा होगा कि साफ सुथरी जगह है, कोई कीड़ा कांटा यहाँ पे नहीं काटेगा। लेकिन वहां लेटना तो वाकई निश्चित रूप से दुर्घटना को आमंत्रण दिया है। और अब चेतने की आवश्यकता है, वहाँ बीच जंगल में, वहाँ पे कोई होगा नहीं, देखने वाला, समझाने वाला नहीं होगा। सुबह जब घटना घट गई तो मैं तो तारीफ भी करूँगा इसको, इसलिए नहीं करूँगा कि वो हमारी सरकार के, हमारी विचारधारा के मंत्री हैं। 5/22 पर उन्होंने संज्ञान में ले लिया था हमारे रेल मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने। तो निश्चित रूप से सरकार अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है। लेकिन ठीक बात है, लेकिन ऐसे हादसे, आपके माध्यम से आलोक जी ऐसे हादसों को आमंत्रण देने में सूचनाओं का अभाव और परफेक्ट डेटा की कमी और कहीं ना कहीं चीजों में देर तो हुई है। आप इसे स्वीकार करें ना करें, लेकिन चीजों में देर,
परफेक्ट डेटा की कमी और जो आप इंतजाम कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, उन तक उस सूचना के पहुंचने में देर हो रही है। देखिए, चाहे वो अपने प्रदेश की बात हो या अपने प्रदेश के फंसे बाहर के लोगों की बात हो, आपके पास नहीं, सबके पास सैकड़ों फोन प्रतिदिन आते हैं कि हम वापसी कैसे करेंगे, हमारे लिए क्या ट्रेन है, कहां से इंतजाम है। दिल्ली जैसे शहर में आज की तारीख में पर्सनली हर किसी के पास में 3 से 4, बल्कि आप जितने बड़े लोग होंगे उनके पास उतने ज्यादा कॉल्स आते होंगे। कुणाल जी, एक छोटी सी बात, डेटा की कमी है, सूचनाओं की कमी है, और कहीं ना कहीं जो लोकल निकल पड़ते हैं उस प्रशासन को भी आपको मुस्तैद करना पड़ेगा, चाहे किसी की सरकारों को उनको वहीं रोकें और सरकारों तक उनकी बात सरकारों तक पहुंचाएं। कुणाल जी, देखिए, सबसे पहली बात तो नियत में कमी। जो बात कही कि 5,000 लोग अगर पॉजिटिव आ गए, स्पष्ट रूप से जिस दिन लॉकडाउन करा उस दिन एक मजदूरों का सोचना था। वो लोग, गरीब लोग, ना तो उनको तनख्वाहें मिल रही है, आपने सारे श्रम कानून भी बदल दिए, कल मैंने उसकी भी बात उठाई थी, ना उनको तनख्वाहें मिल रही है, ना उनको भोजन की व्यवस्था हो रही है, ना रोजगार की। उसके बाद भी उन्हें धैर्य रखते हुए 45 दिन तक, 40 दिन तक आपका साथ दिया। ना तो आपकी बात पे भरोसा बचा है, ना आपकी नीयत में भरोसा बचा है। और आप इस बात को कि अगर आएंगे तो हम टेस्ट करेंगे, ये हमारी नीयत होनी चाहिए। हमारी नीयत ये है कि अगर वो आ जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे तो उन्हें नहीं लेके आए। जो बात आलोक संजर जी ने कही कि अगर आपके 5,000 लोग हैं, उनको ले आया तो फिर क्या होगा, इसका मतलब तो सरकार वहीं से करेंगे ना। कुणाल जी, आज आप कितने समझदार आदमी होने के बाद क्यों नहीं करेंगे? आश्चर्य हो रहा है। अरे रोज की मशीन, अरे आंख में आंख डाल के बात करो, केंद्र सरकार से डरो मत। आप डर के बात कर रहे हो, हमारे मध्य प्रदेश का अधिकार मांगो कि यहाँ पे रोज की मशीन दे। वही तो कर रहे हैं। आज भोपाल के हॉस्पिटल में आप खड़े होकर देखिए ना, आपको क्या मालूम, टेस्टिंग इतनी कम आने वाला है तो उसको, और ये साधन संसाधन की दिक्कत क्या है? एक सेकंड रुकिए, रास्ते में वो और ये संक्रमण देंगे। अरे आप वरिष्ठ नेता है, मैंने आपकी बात सुनी, मेरे को भी अपनी बात रखने दीजिए। सबकी व्यवस्था हो रही है, निरंतर व्यवस्था हो रही है। मैंने आपकी कहने से मात्र से नहीं हो रही, लगातार 4 IAS एक प्रदेश में लगाए हुए, निरंतर चर्चा कर रहे हैं, निरंतर मुख्यमंत्री जी अपडेट ले रहे हैं, निरंतर हमारे जो है गृह मंत्री जी अपडेट ले रहे हैं। एक मिनट संजर साहब, हाँ कुणाल जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर उत्तर ले लूंगा जल्दी से। ओके मैं गृह मंत्री की बात करूं तो वो खुद फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। इंदौर में आपके विधायक बैठक लेते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती, ये बातें करने का नहीं। पर मजदूरों के प्रति सोचिए, इतनी बसें आपकी पूरे प्रदेश में खड़ी है, साधन संसाधन खड़े हुए हैं, क्यों हम उसका उपयोग करके क्यों टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं? क्यों लोगों को हम मरने को छोड़ रहे हैं? स्पष्ट रूप से अगर ये आप कह रहे हैं कि सबके संज्ञान में था, इनके खाते में पैसे गए, तो फिर इन तक जानकारी क्यों नहीं पहुंची? ये सवाल उठना है, और वाजिब सवाल है। क्या सरकार का काम सिर्फ ताली और थाली बजाना रह गया है? हर मुश्किल में जिन मजदूरों को आप लाने की बात कर रहे हो, वो कैसे पैदल चल के किन परिस्थितियों में आए, किस तरीके से लेता हूं कुणाल जी इस बात का, लेकिन आप क्या इस बात से सहमत हैं, आप भी लोगों के बीच में, कि कोई परफेक्ट डेटा ही नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये कि उसको वेरीफाई करने का अब वक्त नहीं है। एक सबक जो इस वक्त ने दिया है सबको कि एक डेटा होना चाहिए। चर्चा नहीं हो रही भैया, हम जिस चीज को दे रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही। लगातार मैं अपने उस पे नाम, नंबर, एड्रेस, सारी चीजें दे रहा हूँ। लगातार जिन जनप्रतिनिधियों के नंबर, अधिकारियों के लिए एक का भी नंबर अगर आप लगा लो, एक का भी नंबर लग जाए तो बता देना। जो लिस्ट इन्होंने दी है कि ये महाराष्ट्र देखेगा, ये गुजरात देखेगा, अभी मैं आप चैलेंज देता हूं, अभी आप इस चैनल के ऊपर उनका नंबर लगाओ, अगर एक भी जवाबदार व्यक्ति का फोन लग जाए और उठ जाए तो ये चैलेंज है मेरा। ठीक है। आलोक संजर साहब, अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है मध्य प्रदेश के लिहाज से, अभी भी खतरा टला नहीं। कर रहा हूं, मैं बता देता हूं। आलोक जी थोड़ा सा वक्त का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, आपका भी वक्त कीमती है और दर्शकों का भी वक्त कीमती है। इस वक्त आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा आगे जाएं। अगर नंबर नहीं उठ रहे हैं तो ये आपको जरूर चेक करना चाहिए, स्क्रीन पर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आप जरूर चेक करें, क्योंकि आपकी मंशा पर कहीं नीचे का तंत्र पलीता नहीं लगा रहा है, उसको क्रॉस चेक करना भी आपकी जिम्मेदारी। कोई दिक्कत नहीं है इसकी। मेरे पास, मैंने मलय श्रीवास्तव जी से मैंने बात करी है, मैंने नहीं, निश्चित रूप से मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे हाथ में डायरी है। मैं अभी मलय श्रीवास्तव जी से मेरी बात हुई, मैंने उन्हें गुजरात और राजस्थान के लोगों के सूचना दी। मनु श्रीवास्तव जी हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की बात कर रहे हैं। नीरज मंडल जी हैं जो दिल्ली और हरियाणा में। आलोक जी, इन जानकारियों पर एक्शन क्या हो रहा है? मेरा कथन ही वही, आपकी जरूर बात हो रही होगी, आपकी बात जरूर हो रही होगी, लेकिन उस बात पर एक्शन क्या हो रहा है उस पर भी जरूर आप नियंत्रण रखें, उस पर भी नजर रखें। मैं बता रहा हूँ, यही मेरा आपसे कहना है, उस बात पर भी नजर रखें कि आपकी बात के बाद क्या हुआ।
उस पर एक्शन क्या हुआ? मैं बता रहा हूं, वक्त खत्म हो गया है, मेरा वक्त यही खत्म हो कहना गया है कि है आज संजय साहब, वक्त खत्म हो गया है। लेकिन शुक्रिया, उम्मीद करूंगा कि सभी जनप्रतिनिधि अपना अपना काम जरूर करें, हम भी अपना दायित्व निभाएं, आप भी निभाएं। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।